लाखों की तादाद के अंदर पिछले 5-7 दिन से बहराना बचाओ और भजनलाल हटाओ के नाम से नारा देने वाले मेरे सोशल मीडिया के छोटे भाई, यहाँ उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मीडिया के मेरे छोटे भाई, छोटी बहनें और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो जयपुर, दिल्ली और यहाँ आसपास से हैं, मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि लगातार लंबे समय से बहराना के अंदर 45-50 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इस अंदर आपने साधु संतों की बात को पूरे देश के अंदर दिखाया, रखा। और आज ये जो नज़ारा है, इसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गाय और साधु संतों के साथ नारा देके, जिन साधु संतों ने तपती धूप, ठंड और भूखे प्यासे लंबे समय तक सेवा करके और राजस्थान में बीजेपी को स्थापित किया और मोदी की सरकार जिन्होंने बनाई, आज वो साधु संत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहा है। आज उनसे गायों की गोचर के लिए दी हुई जमीनें छीनी जा रही है। और तो और बहराना धाम का इतिहास नरेना के बारे में तो काफी जानता था और ये भी पता था कि नरेना के पास बहराना धाम है। लेकिन भाइयों, जब मैं आया था और आने के बाद जब बहराना धाम ऊपर गया, दर्शन किए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर धार्मिक आस्था के साथ बड़े पर्यटन का केंद्र कोई बन सकता है, वो बहराना धाम बड़े पर्यटक का केंद्र बन सकता है। और बहराना को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम राजस्थान के जवानों की, किसानों की फौज और दादूपंथी हमारे जितने भी भाई है, दादू दयाल जी को मानने वाले उनके भक्तों के साथ साथ तमाम राजस्थान की 36 कौम इस बहराना धाम के अंदर साधु संतों ने जो आंदोलन किया है, इस गौ माता की जो जमीन थी, किस तरह कोडियों के भाव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उसके 3-4 साथियों की जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए जमीन आवंटित कर दी, फर्जी तरीके से आवंटित कर दी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जल्दी से इस आवंटन को निरस्त करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजनलाल जी कि बहराना के चक्कर में आपकी छुट्टी तो होने वाली है, आज रात को सुबह छुट्टी हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। आज हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, ऐसा नहीं भाषण दिया, जीवन दिए, चल दिए। आज भजनलाल जी आपको सोने देंगे आराम से, आपकी पूरी सरकार को और राजस्थान की पूरी पुलिस को। अभी हम आह्वान कर रहे हैं, जब भाषण समाप्त हो जाएंगे, महाराज से परमिशन लेके कूच करेंगे राजधानी की तरफ, इस राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से मैं तमाम राजस्थान के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं, जब हम कूच के लिए निकले, अपने अपने गांव से पूरे राजस्थान के अंदर जिनके नजदीकी हाईवे सड़क जहां भी पड़ती है, वो अपने अपने गांव से उस तरफ कूच करें। ये भजन, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजनलाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है, हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़-बड़ भों-भों करे। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं कदमों में पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था,
शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। ये भजन सरकार है और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तब मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस को तो वोट नहीं है ना। अगर यहां वोट होता, अशोक गहलोत पायलट सारे आ जाते आपके पास। जहां वोट की जरूरत हो कांग्रेस आ जाएगी। जहां पर्दा डालना है बीजेपी के पापों पे, कांग्रेस के पापों पे पर्दा डालना है, वसुंधरा, भजनलाल, दूसरे लोग, भाइयों जो हाहाकार मच रहा है इस प्रदेश के अंदर, कौन रखवाली करेगा बताओ मुझे। पहले कांग्रेस ने पेपर लीक किए राजस्थान में, और जब कांग्रेस लीक करते करते थक गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे नीट के पेपर आउट हो गए और हमारे बच्चों ने सुसाइड किए। सीनियर का जो एग्जाम करा रहे सीबीएसई का, एआई से कॉपी जचवाएंगे, उसके अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड किया। किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में प्रदेश जा रहा है, आखिर कौन चिंता करेगा इस प्रदेश की। खुद के घर की तो चिंता सब करते हैं, अपनी टिकट की चिंता करते हैं, पैसा खाने के बाद 5 साल उस पैसे को पचाना, विदेशों में यात्राएं, होटलें, फार्म हाउस, और उसके बाद 4 महीने पहले आके कि भाषण बड़े बड़े, विधानसभा में आरोप लगाना और रात को उनके कदमों में जाके पड़ जाना। ये धंधा चला है राजस्थान के अंदर, और इसीलिए राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। और जब तीसरी ताकत खड़ी हुई, उस ताकत से घबरा के अशोक गहलोत और सचिन पायलट और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 7 उपचुनाव में 7 टिकट भजनलाल के घर जाके दे दिए। आप बांट दो जो बांटना है, हमारी तो वैसे भी इज्जत नहीं, जमानत जब्त हुई क्या फर्क पड़ जाएगा। और 3-4 की जमानत जब्त हुई थी, तो पता है सारी बातों का। यह कब लगेगा पता लगा हुआ है ना।